हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। देखिए, कुछ दिनों से मेरे दोस्त मेरे से कह रहे थे कि सर मेरे को GSTR 1 का रिटर्न फाइल करना बता दीजिए। तो देखिए, आज मैं आपको अपनी खुद की फर्म का GSTR 1 रिटर्न फाइल करना बताऊंगा। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ GSTR 1 है क्या। देखिए, GSTR 1 रिटर्न वो व्यक्ति फाइल करते हैं जो B2B का काम करते हैं, जो रजिस्टर पार्टी होती है। रजिस्टर का मतलब जो रेगुलर पार्टी होती हैं। रेगुलर पार्टियां हमेशा टैक्स इनवॉइस का बिल को काटती हैं, परसेंटेज लगाती हैं और माल को बेचती हैं। वो ऑल ओवर इंडिया से माल मंगाना चाहती हैं, ऑल ओवर इंडिया माल को बेचना चाहती हैं। ऐसी पार्टियां हमेशा रेगुलर पार्टियां होती हैं जो GSTR 1 रिटर्न को फाइल करती हैं। GSTR 1 का मतलब होता है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब होता है चाहे आपकी सेल की इनकम हो, चाहे सर्विस की इनकम हो, किसी भी पोर्शन से आपकी इनकम हो, गवर्नमेंट ने उसको आउटवर्ड सप्लाई का नाम दे रखा है। याद रखना, जो डिटेल मैं आपको अपने कंप्यूटर पर अपना खुद का रिटर्न स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आप चाहो तो YouTube की 50 वीडियो देख लेना। कोई कहेगा यहाँ जाना है, कोई कहेगा यहाँ जाना है, कोई कहना है यहाँ जाना है। लाइव फाइलिंग कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरी खुद की फर्म है। मेरे को अपना अप्रैल का रिटर्न मई में फाइल करना है और मैं आपको 4 से 5 तारीख में इस वीडियो को लॉन्च कर दूंगा। जो आप मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप GSTR 1 का रिटर्न मैं फाइल करना मैं आपको बताऊंगा। GSTR 1 का रिटर्न दो तरीके से फाइल्ड होता है। एक होता है JSN फाइल, दूसरा होता है ऑनलाइन फाइल। JSN फाइल, ऑनलाइन फाइल होता क्या है? जब मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका जाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको, जो वहां मैं आपको JSN फाइल और ऑनलाइन फाइल के बारे में मैं आपको डीपली तरीके से बताऊंगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। दीपक अकाउंटिंग वर्क इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और उन व्यक्तियों तक सेंड कीजिए, देखिए जिसको वास्तव में, जिस स्टूडेंट को इसकी जरूरत है। आप अपने फोन से भी GSTR 1 के रिटर्न को फाइल कर सकते हो। कैसे फाइल करना है वो मैं आपको बताता हूं। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। आज मैं आपको GSTR 1 ऑनलाइन फाइल करना सिखाऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद इस सर्च बार में आपको डालना है GST पोर्टल, एंटर मारना है। गूगल में देखिए GST पोर्टल डालने के बाद नंबर 1 पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओपन होता है। इसे मुझे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैं GST के इंटरफेस पर आ चुका हूं। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट करना है, मुझे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद मुझे इसमें यूजर नेम डालना है। मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूं। पासवर्ड डाल देता हूं। कैप्चर कोड डाल देता हूं 599528, एंटर मार देता हूं। देखिए ये मेरा पोर्टल का ये खुल गया है। अब मुझे इसमें क्या करना है? इसमें मुझे करना है रिमाइंडर मी लेटर। कुछ डिटेल मांग रहा है, बाद में देखेंगे। अब मुझे अपना अप्रैल का GSTR 1 फाइल करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है। क्वार्टर 1 का मुझे क्या करना है? मैं मंथली हूँ तो मैं अप्रैल का रिटर्न फाइल करूँगा।
एपिरल रिटर्न फाइल करने के बाद इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद देखिए मैं इस इंटरफेस पे आ गया। यहाँ लिखा है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब गुड्स को सर्विस को गवर्नमेंट ने आपस में मिला रखा है। अप्रैल की रिटर्न जीएसटीआर 1 की जो लास्ट डेट है वो 11 मई है। आज 3 तारीख है, मुझे 11 तारीख तक वेट नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मैं भी और लोगों का वर्क करता हूँ, इसलिए मैं आज की डेट में अपना खुद का जीएसटीआर 1 फाइल कर दूंगा। देखिए इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन का शब्द हमें जब इस्तेमाल करना है जब हमारा छोटी मोटी 2-3 एंट्रियों का कोई भी रिटर्न है। प्रिपेयर ऑफलाइन का हमें इस्तेमाल करना है जब हमारे पास बहुत सारी एंट्रियां हैं, 1000-2000 B2B के बिल हैं, कम से कम कुल मिलाकर 1000 से 500 एंट्रियां हैं बिलों की, उसके लिए हम प्रिपेयर ऑफलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिपेयर ऑफलाइन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए टैली पर जाते हैं। टैली पर जाने के बाद देखिए इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हो साइड से एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1, इसको हम डिटेल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सेल हम देखिए जेएसएन फाइल में करते हैं। जेएसएन फाइल में हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो टैली के अंदर ऑफलाइन मोड होता है वो जेएसएन फाइल के रूप में बनता है। मैं आपको जेएसएन फाइल की जगह पे एक्सेल फाइल लिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी आउटपुट फाइल ले लेता हूँ, dd। ओपन होने में टाइम लगा रहा है। चलिए इसको ओपन होने में बहुत टाइम लगेगा, जब तक मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ऑनलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन बता देता हूँ। क्विट ओपेरा कर देता हूँ। मैं डैशबोर्ड पे दोबारा चला जाता हूँ, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देता हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद देखिए कुछ इंटरफेस इसमें इस तरीके से खुले हैं। नंबर 1 बात, अगर आपकी कोई सेल नहीं है, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो नील रिटेल पर क्लिक कर इसे सबमिट कर देंगे। जिसके वकील लोग हमसे काफ़ी पैसा चार्ज करते हैं, ये फ्री में हो जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे, जिस तरीके से देख रहे हो फाइल स्टेटमेंट में फाइल कर दूंगा तो मेरा नील का रिटर्न फाइल हो जाएगा। मेरा नील का नहीं है तो मैं इसमें से हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया है। देखिए कुछ इसमें डिटेल आ रही हैं। नंबर इस वाले कॉलम को देखिए, B2C लार्ज इनवॉइस। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी टैक्स इनवॉइस का बिल रेज किया है, उस बिल की वैल्यू 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, 1,00,000 रुपए, मतलब वो कैश का इनवॉइस लार्ज इनवॉइस में बना हुआ है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल सारी इसमें फीड कर देंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइस, एक्सपोर्ट का मतलब आपने कोई भी माल एक्सपोर्ट किया है तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। B2C का मतलब है अदर, मतलब आपने कोई छोटे छोटे बिल करंट में काटे हैं तो इसमें ऑप्शन यूज करेंगे। 8 वाले कॉलम में देखिए, इसमें हम बिल यूज करेंगे नील रिटेड, मतलब आपका कोई भी टैक्स में आपने ऐसे बिल काटे हैं जिस पर परसेंटेज नहीं है तो नील रिटेड को ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आपने कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर पार्टी का बनाया है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब है अनरजिस्टर्ड, मतलब जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर उससे आपने खरीद की है और उसको माल वापस कर रहे हो, या तो उसका डेबिट नोट या मैं सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न को कहते हैं हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का यूज कर रहे हैं, तो इस वाले ऑप्शन में डिटेल भरी जाएगी। देखिए सबसे मेन रिपोर्ट होती है कॉलम नंबर 12, जिसमें HSN रिपोर्ट, HSN समरी इसमें फीड की जाती है। डॉक्यूमेंट्री का ऑप्शन होता है।
ठीक है, मेरा छोटा है, मैं B2C पे क्लिक करूंगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड रिकॉर्ड करूंगा। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद POS में, मतलब मेरा कहाँ का मैंने माल कहाँ बिका है, देखिए उत्तर प्रदेश में बिका है, उत्तर प्रदेश मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ मुझे टैक्स इनवॉइस डिटेल डालनी है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू मेरी कितनी है, टैली में से देख लेता हूँ। अप्रैल की है मेरी 5,155 रुपये, तो यहाँ पर मैं फीड कर देता हूँ 5,155 रुपये। यहाँ पर मैं टैक्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ 5% यहाँ द्वारा मैं इसमें डिटेल डाल दूंगा 5,155 रुपये। देखिए मेरा टैक्स कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक, कितना 83 रुपये 77 पैसे, 83 रुपये 77 पैसे, जिससे मैं अपने GST, जिससे मैं अपने टैली से टैक्स चेक कर लेता हूँ। देखिए 5,000 क्लिक करता हूँ, इसमें 128 रुपये आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है, तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 5,155 रुपये, 5,155 रुपये, इस वाले ऑप्शन पे मैं हटाता हूँ, दोबारा डालता हूँ 5,155 रुपये। देखिए 128 रुपये 88 पैसे, 128 रुपये 88 पैसे जो मेरे टैली से मैच करता है, 128 रुपये 88 पैसे, 128 रुपये 88 पैसे, टोटल टैक्स 257.76, ये आपस में मैच हो गया। इसको मैं क्या कर दूंगा, अब ये मेरा डिटेल सारा सही है, मतलब मैंने पूरा रूप से चेक कर लिया, इसको मैं सेव कर दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब बैक चला जाऊंगा। देखिए ये मेरा सेव हो चुका है, अब मैं बैक चला जाऊंगा। बैक होने के बाद देखिए यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन आ गया, मतलब ये फीड मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्रेडिट नोट डेबिट नोट कुछ नहीं है, तो मैं HSN समरी को क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ HSN समरी पे, मुझे यहाँ HSN कोड डालना पड़ेगा। मैं टैली में जाता हूँ, HSN मेरा है 0801 0801। देखिए ये दिखा रहा है 0801 पे फ्रेश ड्राई फ्रूट्स वेदर, इसमें से मैं किसी को भी एक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, नट एंड फ्रेश, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये है मेरा HSN कोड, या मैंने HSN कोड डाल दिया है। अब देखिए UQC का मतलब ये पूछ रहा है कि आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचा है, आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचा है, किलोग्राम में बेचा है, पीस में बेचा है, लीटर में बेचा है, मीटर में बेचा है, या मुझे डालना है। यहाँ मैंने दिखाऊंगा कि मैंने अपने माल को के दबाऊंगा तो ये कि किलोग्राम आ गया, किलोग्राम में बेचा है। टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटी मुझे डालनी होगी, उसके लिए मुझे क्या है, टैली में जाना पड़ेगा। 10 किलो 50 ग्राम 10.5, यहाँ मैं डाल दूंगा 10.5। टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी मेरी 5,155 रुपये की, 5,155 की थी। यहाँ मुझे टैक्स रेट लेना है, कितने पे था, 5% पे था। यहाँ देखिए CGST मेरा कितना बना, या मैं देख लेता हूँ। CGST मेरा बना 128 रुपये 88 पैसे। यहाँ मैं डाल दूंगा 128 रुपये 88 पैसे। SGST भी मेरा उतना ही बना 128 रुपये 88 पैसे, कोई शेष नहीं है। देखिए HSN कोड मैंने डाल दिया है,
किलोग्राम डाल दिया है, क्वांटिटी डाल दी है, यहाँ मैंने सारा सब कुछ इसको फिल कर दिया है। ये मेरे टैली से मैच करता है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है, ये रिकॉर्ड मेरा ऐड हो गया है, सेव हो गया है। अब मैं इसको बैक चला जाता हूँ। इसको मैं दोबारा सेव कर देता हूँ। ये मेरा सेव हो गया है, बैक में कर देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन B2C और HSN कोड, ये दो ऑप्शन मेरे भर चुके हैं। तीसरा 13 नंबर कॉलम में मुझे इसमें डॉक्यूमेंट समरी इसके अंदर डालनी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं इसमें ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। ऐड डॉक्यूमेंट के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने बिल को काटे हैं। मैं इस पर क्लिक देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने बिल बनाए हैं। उसके लिए मैं सेल रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। इसका मैंने बिल नंबर 1 से लेकर बिल नंबर 6 तक बनाए हैं, कोई बिल मेरा कैंसिल नहीं है। मैं यहाँ जाऊँगा, बिल नंबर 1 से लेकर बिल नंबर 6, टोटल बिल मेरे हो गए कितने, 6। कैंसिलेशन मेरा कुछ नहीं है। नेट इशू मेरे कितने हो गए, 6। कैंसिलेशन पे मेरा मांग रहा है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। देखिए यहाँ मेरा नेट इशू मेरे कितने हो गए, 6। इसको ऐड डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, 1 से लेके 6 तक मैंने काटे हैं। ऐड डॉक्यूमेंट, ऐड डॉक्यूमेंट के बाद नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ और नीचे आता हूँ और नीचे आता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए GSTR 1 का भरने का काम आप पकड़ सकते हो। इस रिटर्न में कुछ नहीं होता है, बहुत जल्दी रिटर्न भरा जाता है। सब रिटर्न भरने से पहले देखिए जो आउटवर्ड सप्लाई होती है, इसको अपने टैली, अपने एक्सेल से सब जगह से मैच कर लेना चाहिए। देखिए मैंने B2C की डिटेल इसमें भर दी है, HSN कोड की डिटेल भर दी है, डॉक्यूमेंट की डिटेल भर दी है। ये मेरी सारी डिटेल भर गई हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जनरेट समरी करता हूँ। एरर मांग रहा है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये 3 डिटेल मेरी भर चुकी हैं। प्रोसेस टू फाइल में, प्रोसेस टू फाइल मैं कर देता हूँ। देखिए ये मैंने प्रोसेस टू फाइल की है। अब मुझे ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखा रहा है। देखिए ये दिखा रहा है टोटल मेरी जो सेल है वो 5,155 रुपये की है, जिसका टैक्स मेरा आउटवर्ड्स जो मुझे जमा करना है वो 128 रुपये 88 पैसे, 128 रुपये 88 पैसे ही बना है। मेरा B2B का कोई इनवॉइस नहीं है। जो मुझे देखिए सबमिट करने से पहले मेरा कोई डेबिट नोट नहीं है, कोई क्रेडिट नोट नहीं है, ये मुझे चेक कराता है। ठीक है, मतलब मुझे जो नीचे टोटल आउटवर्ड सप्लाई मेरी दिखा रहा है। अब मुझे फाइल कर देना है, फाइल स्टेटमेंट। फाइल में स्टेटमेंट पर कर दूंगा, कर दिया। करने के बाद देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं देखिए मैं अपनी फर्म का खुद प्रोपराइटर हूँ, तो दीपक अग्रवाल ये मेरा खुद का नाम आ रहा है। फाइल टू ईवीसी का मतलब यहाँ फाइल टू DSC की भी कर सकता हूँ, फाइल टू EBC भी कर सकता हूँ। मैंने बताया था DSC का मतलब डिजिटल सिग्नेचर होता है, EBC का मतलब आपका OTP होता है। मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, मेरे पास OTP है। मैं उस पर OTP पे क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए मेरे मोबाइल पर और मेरे रेडिक पर
OTP गया होगा, उस OTP को मुझे चेक करना है। पहले मैं अपनी ईमेल एड्रेस पर चेक कर लेता हूँ। देखिए ईमेल एड्रेस पर OTP आ गया है और मोबाइल पर भी OTP आ गया है। F52C44 यहाँ मेरे को डाल देना है F52C44। मुझे इसको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। अब जो कुछ स्टेटस दिखाएगा मेरे को, हाँ देखिए GSTR1 GSTI नंबर, ये नंबर है अप्रैल का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। मेरा जो रिटर्न है हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। इसने मुझे एक्नॉलेजमेंट भी नंबर दे दिया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर है AA0904232345953। देखिए अब मुझे दोबारा चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं फाइल रिटर्न पे क्लिक करूँगा। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल 23-24 आ रहा है, मैं इसमें अप्रैल पे क्लिक करता हूँ। अप्रैल पे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद देखिए जी क्या कह रहा है कि योर GSTR1 हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली। मैं इसे व्यू करके भी देख सकता हूँ। मैं इसे व्यू करना है तो व्यू भी कर सकता हूँ, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड करके क्या करूँगा, अगर मेरा रिटर्न फाइल्ड हो गया है मैं इसे व्यू करके देख ही लेता हूँ, व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे व्यू के लिए व्यू समरी भी देख सकता हूँ, इसे एक्सेल फॉर्मेट में भी चेक कर सकता हूँ। मैं एक्सेल फॉर्मेट पे खोल लेता हूँ। एक्सेल में कुछ दिक्कत दिखा रहा है ये मेरे, तो व्यू समरी पे क्लिक करता हूँ। देखिए व्यू समरी आ गई है जो मैंने फाइल की थी। ये मेरी टोटल इनकम आ गई है, सेल आ गई है 5155 रुपये GSTR1 की, और ये मेरा GST आ गया 128 रुपये 88 पैसे, 128 रुपये 88 पैसे। देखिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, मगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की है। क्यों काम की है, ये वीडियो बड़ी क्यों है, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप आपको रिटर्न फाइल करना बताया है। ठीक है, अब डाउनलोड द PDF, यहाँ से मैं डाउनलोड द PDF भी कर सकता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आपने किसी का रिटर्न फाइल किया है और जिसका रिटर्न फाइल किया है उसको रिटर्न देना है, तो देखिए आप डाउनलोड समरी में जाकर देख सकते हो। ये मेरी डाउनलोड समरी है, बहुत छोटा छोटा आ रहा है। नीचे जाता हूँ, यहाँ देखिए नीचे दिखा रहा है कि टोटल HSN वाइज जो अपने समरी है 5155 रुपये की है, 128 रुपये 88 पैसे, 128 रुपये 88 पैसे। मतलब ये रिटर्न मेरा 100% फाइल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से लोगों के रिटर्न के काम आप पकड़िए, तो आप काम पकड़ने के बाद आप देखिए इस तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो दीपक अकाउंटिंग वर्क के चैनल पर मेरा मोबाइल नंबर है। मेरे मोबाइल नंबर का कॉलिंग फैसिलिटी व्हाट्सएप फैसिलिटी के थ्रू यूज़ कर आप मुझसे कोई भी एक ऑप्शंस मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको आपके काम को बहुत ज़्यादा सरल तरीके